आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। आज हम पढ़ेंगे वर्ब, लेकिन वर्ब की जो है कौन सी हम पढ़ेगा फाइनाइट वर्ब के बारे में। पर ये वर्ब की टाइप थी कुछ जो इससे पहले की टाइप से वो हमने पढ़ ली। आज हम फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइनाइट वर्ब, राइट? यस सर। देखो फाइनाइट वर्ब चेंज देयर फॉर्म व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। देखो फाइनाइट वर्ब जो होती है ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। फाइनाइट वर्ब की जो फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है जब सब्जेक्ट में चेंजिंग आएगी, राइट? देखो जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो उसके साथ वर्ब होगी, वो भी चेंज होगी। देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे है ही ईट्स, ये है आपको फाइनाइट वर्ब की एग्जांपल। जैसे ही ईट्स, वो खाता है। क्या है? ही ईट्स। देखो यहाँ पे ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ एस, देखो जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ एस आर ई एस का यूज होता है। तो ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ ई ए टी और एस का भी यूज हुआ है। ही ईट्स, वो खाता है। अगर मैं बोल, देखो यहाँ पे ही है, क्या है? अगर मैं बोलूं आई, तो आई के साथ लगेगा ईट। देखो यहाँ पे जैसे ही सब्जेक्ट के अंदर चेंज हुई, जैसे ही पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? ही, अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है? आई। देखो ही के साथ किसका यूज हुआ था? ईट्स का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आर ई एस का यूज हुआ था। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पे इसके साथ वर्ब भी चेंज होगी। देखो यहाँ पे आई के साथ क्या आया? ईट। यहाँ पे ही के साथ क्या था? ईट्स। तो यही कहता है फाइनाइट वर्ब। क्या कहता है फाइनाइट वर्ब? कहता है फाइनाइट वर्ब चेंज देयर फॉर्म। कहता है फाइनाइट वर्ब अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ पर्सन। चाहे नंबर में चेंज आए या फिर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट जो होता है, ये कह रहा है कि सब्जेक्ट में जब चेंज आए तो अपनी फॉर्म भी ये बदल देता है, राइट? देखो शी लाफ्स, वो हंसता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दे लाफ, तो दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो दे के साथ क्या आएगा? लाफ, एन ए यू जी एच। देखो दे लाफ, वो हंसते हैं। अब एस तो यहाँ पे यूज नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर चेंज होती है तो इसके साथ वर्ब भी चेंज हो जाती है, राइट? यस सर। थर्ड एग्जांपल है आई गो, मैं जाता हूं। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं ही गोज, यानी ही का यूज करूं, तो ही के साथ क्या लगेगा? गोज, राइट? यस दे सर। रन, वो दौड़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख बोलता हूँ मैं दौड़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई रन। या मैं कहता हूँ ही रन्स, वो दौड़ते हैं। जैसे ही सब यहाँ पे आपने याद रखना है कि फाइनाइट वर्ब के अंदर क्या होता है, जब सब्जेक्ट चेंज होता है तो सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी चेंज हो जाती है, राइट? अब हम दूसरी जो हमारे पास वर्ब है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है? नॉन फाइनाइट। अब देखो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज़ these verb do not have any direct relation to the subject। देखो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है बिल्कुल अपोज है फाइनाइट वर्ब से, ठीक है? नॉन फाइनाइट वर्ब डू नॉट चेंज। देखो नॉन फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब जो होती है चेंज नहीं होती है सब्जेक्ट के मुताबिक, राइट? यस सर। बिकॉज़ these verb, जो ये वर्ब होती है इनका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, राइट? Yes. तो अब नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है इसमें इंफिनिटिव आ जाता है, आपका क्या आ जाता है? उसके बाद जिरेंड आ जाता है और पार्टिसिपल आते हैं। ये हम आगे आने वाले जो भी हमारे लेक्चर होंगे उसमें हम इंफिनिटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। इंफिनिटिव क्या होता है, जिरेंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पार्टिसिपल के बारे में भी डिस्कस। देखो इंफिनिटिव कैसे होता है? इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है? जिरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। पार्टिसिपल क्या होता है? देखो पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ईडी भी होता है, ईएन भी होता है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो ये पार्टिसिपल होता है। ये हम डिस्कस करके आगे हम इस वक्त एक और ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, देखो अभी हमने पढ़ा था नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा था कि हमने ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज नहीं हो जाती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि इनका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। जैसे ही लाइक्स टू ईट, वो खाना पसंद करता है। देखो ही लाइक्स, लाइक्स क्या है यहाँ पे? फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है? टू ईट जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसे? देखो ही लाइक्स टू ईट, अगर यहाँ पे मैं आई लिख दूं, यानी सब्जेक्ट अगर मैं ही की जगह आई लगा दूं तो वर्ब आई लाइक बनेगा। क्या बनेगा? लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब टू ईट जो है ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है? क्योंकि देखो ये चेंज नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं आई लाइक टू ईट, मैं अगर बोलता हूँ एग्जांपल में आई
लाइक। देखो यहाँ पे जैसे ही की जगह मैंने जब आई का यूज किया, जैसे ही की जगह मैंने आई किया तो वर्ब लाइक्स पहले था, अब लाइक आ गया तो हुई ना। देखो सब्जेक्ट जैसे ही चेंज हुआ वर्ब भी चेंज हुई, लेकिन टू ईट का टू ईट ही रहेगा। टू ईट ये नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई भी चेंज नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब आती वैसे की वैसी रही, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में ये कौन सी वर्ब है, ये आ गया इंफिनिटिव। आपका कौन सा आ गया, देखो इंफिनिटिव आ गया। यहाँ पे हमने पढ़ा था 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आया ना यहाँ पे टू ईट, राइट। नॉन फाइनाइट वर्ब। आप देखो, आप दूसरी भी इसी तरह की एग्जांपल है, आई लाइक टू ईट, मैं खाना पसंद करता हूं। तो लाइक यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब है, टू ईट यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। और तीसरी है ही लाइक टू ईट, वो खाना पसंद करता था। जैसे लाइक यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है और टू ईट यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है, राइट। आप इसी तरीके देखिए इंफिनिटिव है, किसमें है, इंफिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब में एक इंफिनिटिव आता है, आपका एक जिरेंट आता है और पार्टिसिपल आता है। आप देखो जिरेंट के बारे में हम डिस्कस करें, जैसे ही लाइक्स ईटिंग, वो खाना पसंद करता है। देखो वो खाना पसंद करता है। लाइक्स यहाँ पे क्या है, लाइक्स यहाँ पे आपका क्या है, फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है, और देखो ईटिंग यहाँ पे क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों है ये नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि अगर सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ईटिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ईटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में ये कौन सी है, ये आईएनजी है, इसलिए ये कौन सी फॉर्म है, ये जीरेड है आपका, राइट। और थर्ड है इसकी लाइकिंग ईटिंग। लाइकिंग यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और ईटिंग क्या है इसमें, नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सी है, ये जीरेड है। इसी तरीके से हम पार्टिसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ही लाइक्स अ ब्लूमिंग फ्लावर, वो खिलता हुआ फूल को पसंद करता है, राइट। देखो यहाँ पे लाइक्स क्या है, फाइनाइट में जैसे अगर सब्जेक्ट के अंदर चेंज आती है तो वो भी चेंज, लेकिन ब्लूमिंग के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ही लाइक्स अ ब्लूमिंग फ्लावर, ठीक है। देखो आई लाइक्स अ ब्लूमिंग फ्लावर, यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर्ब भी चेंज होगी, इसलिए फाइनाइट है। ब्लूमिंग के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सी है, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव, ये क्योंकि ये फ्लावर की क्वालिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है, फ्लावर की क्वालिटी को डिस्कस कर रहा है, इसलिए ये क्या पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ही लाइक द ब्लूमिंग फ्लावर, यहाँ पे लाइक क्या है, लाइक इसमें फाइनाइट वर्ब है और ब्लूमिंग क्या है, इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक यही तक रहेगा। इसके आगे जो हमारे जो नेक्स्ट टाइप है, इसकी हम अगले लेक्चर